चलिए क्वेश्चन लिखिए। देखिए, इक्वल वेट्स कैपिटल P एंड कैपिटल P, इक्वल वेट्स कैपिटल P एंड कैपिटल P लगा लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इक्वल वेट्स कैपिटल P एंड कैपिटल P are attached to two strings, ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, are attached to two strings ACP and BCP. ACP and BCP passing over a smooth peg C. Passing over a smooth peg C. Full stop. AB is a heavy beam AB is a heavy beam of weight capital W. AB is a heavy beam of weight capital W whose center of gravity is at a distance small a, is at a distance small a from capital A, and small b distance from capital B, and small b distance from capital B. Then show that AB is inclined to the horizon at an angle tan inverse A minus B upon A plus B tan sin inverse W by 2P. ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, क्यों हम लिखवाएं इसमें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या खासियत है, क्या चीज़ इस क्वेश्चन को इतना इम्पॉर्टेंट बनाती है। देखिए इसमें कह रहा है इक्वल वेट्स P एंड P, मतलब दो बराबर के वेट है P एंड P। तो दिमाग में आ रहा होगा वेट है तो वेट तो मिड पॉइंट पे हैंग होता है। आगे देखिए, आर अटैच्ड टू टू स्ट्रिंग्स ACP BCP, मतलब दो स्ट्रिंग है, एक AC है एक BC है, दो स्ट्रिंग है, एक AC है और दूसरी BC है। आगे देखिए उसमें क्या लिखा है, पासिंग ओवर अ स्मूथ पेग C। पेग मतलब होता है खूंटी,
यहाँ पे हमने कील ठोक दी, उस कील से एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब होता है तार, जो आप रबड़ बैंड्स में देखते हैं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ऐसे खींच के छोड़ देते हैं तो वापस अपनी जगह पे आ जाता है, उसको स्ट्रिंग कहते हैं। यहाँ से एक स्ट्रिंग को यहाँ बांधा गया, यहाँ से एक स्ट्रिंग को यहाँ बांधा गया, इसको नाम दिया गया पेग का। तो पेग सी है, सी से एक स्ट्रिंग AC और दूसरी स्ट्रिंग BC को बांधा गया। कह रहा है ACP, मतलब स्ट्रिंग AC की दिशा में P फोर्स लग रहा है। ये बच्चे पकड़ नहीं पाते जनरली, वो P को यहीं कहीं बनाने लगते हैं। दूसरा कह रहा है BCP, मतलब BC की दिशा में P फोर्स लग रहा है। ये इस क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था। दो स्ट्रिंग है ACP BCP जो पेग से C से पास कर रही है, मतलब C पे खूंटी मार के एक हिस्सा वहाँ दबाया गया, एक हिस्सा वहाँ दबाया गया है। ACP का मतलब AC के अलोंग P फोर्स लग रहा है, BCP का मतलब BC के अलोंग P फोर्स लग रहा है। ठीक है, आगे देखिए। AB इज अ हैवी बीम ऑफ वेट कैपिटल W। AB आपकी बीम है, वो भी कैसी बीम है? हैवी, मतलब उसका वेट कंसीडर करेंगे। फिर कह रहा है whose center of gravity is at a distance small a from capital A and small b from capital B। ये इस क्वेश्चन का सबसे दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी चीज़ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कल ही हमने बताया, हमेशा उसका मिड पॉइंट होता है। कायदे से इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके मिड पॉइंट पे होनी चाहिए थी। चूँकि क्वेश्चन में दे दिया है कि A से A दूरी पर और B से B दूरी पर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही पूरा वेट काम करता है। मान लेंगे A से कितनी दूरी पर है A और B से कितनी दूरी पर है B। ये इसका दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पता है इक्विलिब्रियम के केस में कल बताए थे कि सारे के सारे फोर्स एक ही पॉइंट से पास करते हैं। P भी C से जा रहा है, ये P भी C से जा रहा है, ये W भी C से जा रहा है। आपको डायग्राम में ऐसा बनाना पड़ेगा। मेरा अभी C से नहीं जा रहा था तो हमने तुरंत मिटाया, और फिर ऐसी लाइन खींचिए जो कहाँ से पास कर रही है, C से। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस बीम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा मिड पॉइंट होता, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया है कि वो मिड पॉइंट नहीं है, बल्कि A से A दूरी पर है, B से B दूरी पर है। तो जैसा दिया है हमने वैसा ही बना दिया है। ये रही इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उस पर काम करने वाला वेट W। ठीक है, आगे देखिए। Then show that AB is inclined to the horizontal at an angle इतना। मान ले रहे हैं इस बीम का हॉरिजेंटल से बनने वाला जो एंगल है वो थीटा है। तो थीटा की वैल्यू आपको ये प्रूफ करना है। ठीक, तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन की सुनिएगा। ये घर में आप हैं, ये आपका भाई है, दोनों ने पापा से ज़िद की कि हमको सेम मोबाइल चाहिए। एक ने कहा भाई हमको भी 15,000 वाला मोबाइल चाहिए, भाई ने कहा कि हमको भी 15,000 वाला मोबाइल चाहिए। तो आप तो ज़िद करके, हल्ला करके, शोर मचा के किनारे हो गए। पापा के ऊपर कितना प्रेशर हो गया, भैया 15,000 का उसको दिला रहा है, 15,000 का उसको दिला रहा है, मतलब मोटा मोटी 30,000 का खर्चा। और जितना प्रेशर आपकी बात का है पापा के ऊपर, उतना ही प्रेशर भाई की बात का भी है पापा के ऊपर। क्योंकि जितना प्यार पापा आपसे करते हैं उतना ही प्यार पापा भाई से करते हैं। ये तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट था। क्यों हमने ये एंगल सेम बनाया? क्योंकि ये दोनों प्रेशर सेम लग रहा है। अगर प्रेशर सेम होगा तो प्रेशर के द्वारा बनने वाला एंगल भी क्या होगा? सेम होगा।
प्रेशर अलग अलग होगा तो उनके द्वारा बनने वाला एंगल भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इन 3 खास इंपॉर्टेंट बातों के लिए जाना जाता है। पहली बात, इसमें जो स्ट्रिंग ACP BCP कह रहा है, कभी भी स्ट्रिंग में 3 नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है स्ट्रिंग एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए केवल 2 बिंदुओं की ज़रूरत पड़ती है। तो यहीं पे कुछ घपला दिखने लगा। इसका मतलब ये था AC दिशा में P फोर्स लग रहा है, BC दिशा में P फोर्स लग रहा है, AC दिशा में P फोर्स लग रहा है, BC दिशा में P फोर्स लग रहा है। और चूँकि दोनों बराबर फोर्स हैं, दोनों ने बराबर डिमांड की, इसलिए खूंटी पर लगने वाला प्रेशर भी कैसा, एंगल भी कैसा होगा, बराबर होगा। फिर बात आई तीसरा पॉइंट बीम की। कह रहा है बीम हैवी बीम है। हैवी बीम मतलब उसका वेट कंसीडर होगा। वेट हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा और हमेशा मिड पॉइंट पे होती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमको दे दिया है कि वो मिड पॉइंट नहीं है, बल्कि A से A दूरी पर है और B से B दूरी पर है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी G। ठीक, कोई डायग्राम में दिक्कत? तीनों बात समझ में आ गई? अगर आप x एक्सिस पे ही बना दोगे तो एंगल कहाँ निकला, क्योंकि x एक्सिस का x एक्सिस से बनने वाला एंगल 0 डिग्री है ना। उसमें कह रहा है हॉरिजेंटल से एंगल दिखाइए। अगर हॉरिजेंटल से एंगल दिखाना, इसका मतलब वो हॉरिजेंटल से किसी एंगल पर होगी। और अगर हम लोग को हॉरिजेंटली बना दिए तो एंगल कहाँ बचा, है ना। इतने में कोई डाउट नहीं। एक दिन पढ़ाए थे आप लोगों को रेशियो रूल, ट्रिग्नोमेट्रिक रूल। वीडियो में आपने देखा होगा, शायद आप लोग आई नहीं थी उस दिन। क्या बताए थे, कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला गया है, या कह लीजिए कि केवल एक सेक्टर खींचा गया। ये एंगल अल्फ़ा हो, ये एंगल बीटा हो, ये एंगल थीटा हो, और ये लाइन इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रही हो, तो कहा गया था tan थीटा m+n tan थीटा इज इक्वल टू m tan अल्फ़ा माइनस n tan बीटा। ये फॉर्मूला होता है। कुछ याद आ रहा है? ये tan कॉट था। a cot थीटा इज इक्वल टू m cot अल्फ़ा माइनस n cot बीटा। ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रूल या रेशियो रूल के नाम से जाना जाता है। हमने इसका प्रूफ आपकी कॉपी में दिया है। आप लोग नहीं आए थे तो वीडियोस में होगा, उसको कम से कम नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी आता है। ठीक है, मिल गया। m+n cot थीटा इज इक्वल टू m cot अल्फ़ा माइनस n cot बीटा। अब यहाँ पे आइए, यहाँ जो रेशो m/n था, यहाँ वो रेशो a/b है। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा, बस कमी है तो इस एंगल की, कमी है तो इस एंगल की। अगर ये वाला एंगल हमको पता चल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। 2 मिनट। ये एंगल कितना है, ये कितना होता है, हॉरिजेंटल है तो 90 थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। वेरी गुड। ये सामने का एंगल, तो ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा। ये रूल अब लगवाइए, तो a प्लस बी कॉट, यहाँ थीटा यहाँ कितना है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू a cot अल्फ़ा माइनस b cot अल्फ़ा। ठीक, दिस implies that cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू a माइनस b। ठीक, this implies that
tan थीटा इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। कॉट अल्फा। ठीक, अभी इसको हम मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमारे पास कॉट अल्फा का मान हमको इस तरीके का लाना है। ठीक, फिर देखिए ये P ऊपर की तरफ, ये P इधर की तरफ, ये अल्फ़ा तो ये भी क्या होगा, ये अल्फ़ा तो ये भी क्या होगा। ठीक, एक ऐसे वेट काम कर रहा है P, एक वेट ऐसे काम कर रहा है P, एक वेट W ऐसे काम कर रहा है ऐसे। ठीक, इसकी टेल पे 2 कंपोनेंट बनाए, इसकी टेल पे 2 कंपोनेंट बनाए, इसकी टेल पे एक है हमारे पास तो बस एक ही कंपोनेंट बनेगा। ठीक, ये देखिए ये रहा P, ये रहा P, ये रहा P। वर्टिकल से बनने वाला एंगल अल्फ़ा, P का वर्टिकल से बनने वाला एंगल अल्फ़ा। ये रहा P, ये रहा P, वर्टिकल से बनने वाला एंगल अल्फ़ा, अल्फ़ा, और ये एंगल 90। एंगल से सटा हुआ हमेशा क्या होता है, कॉस। एंगल से सटा हुआ जो नहीं है वो साइन। एंगल से सटा हुआ कॉस, दूसरा वाला साइन। एंगल से सटा हुआ 90। ठीक, चलिए निकलवाइए। लेट देखिएगा यहाँ कैपिटल X एंड कैपिटल Y आर द component of forces along x axis and y axis। देन चलिए बोलिए x की वैल्यू P साइन अल्फा, ठीक। cos 90 की वैल्यू, ये दोनों आपस में कट गया। x की वैल्यू कितनी आई, आपको पता है इक्विलिब्रियम के केस में x और y दोनों ज़ीरो होते हैं ना। ये इक्विलिब्रियम बना है क्योंकि सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट से होकर के पास कर रहे हैं। y बताइए, P cos अल्फा, ठीक। y इज इक्वल टू 2P cos अल्फा माइनस W। ठीक, फिर देखिए सिंस द सिस्टम इज इन equilibrium, this implies that capital X is equal to 0 and capital Y is equal to 0। X तो 0 आया भी है, Y को जैसे ही आप 0 करेंगे मिलेगा this implies 2P cos alpha minus W is equal to 0। this implies cos alpha is equal to W upon 2। ठीक, इतने में कोई दिक्कत। फिर देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉट अल्फ़ा है ना, यहाँ पे हमारे पास कॉस अल्फ़ा है। दिस इम्प्लाइज दैट, डायग्राम बना लीजिए ताकि थोड़ी जगह खाली हो फिर से।
चलिए कोशिश करिए कि कुछ ऐसा हो जाए कि साइन और टैन आ जाए, क्योंकि हमको भी इसमें साइन और टैन चाहिए, है ना। देखिएगा साइन 90 माइनस अल्फ़ा, साइन 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू W अपॉन 2p। ठीक, this implies that pi by 2 minus alpha is equal to sine inverse W upon 2। साइन इनवर्स W अपॉन 2p दिखने लग गया। अब केवल हमको tan की ज़रूरत है, tan की ज़रूरत है तो कैसे करेंगे देखिए। ये नीचे वाला भी बना लीजिए डायग्राम, एक बना लीजिएगा। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, जरा ध्यान दीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ठीक, कॉट अल्फ़ा की जगह tan 90 माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं, सिंस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू tan 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, tan पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा की जगह साइन इनवर्स W बाई 2। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, tan साइन इनवर्स W बाई 2। ठीक है, चलिए लिखिए, ये डायग्राम बना लीजिएगा, डायग्राम के नीचे है ना थियरी लिखिए थोड़ी सी। लिखिए लेट AB is a heavy beam let AB is a heavy beam which is suspended by, suspended मतलब होता है लटकाना, which is suspended by two strings, which is suspended by two strings AC and BC, AC and BC, passing over a smooth peg C, passing over a smooth peg C। ठीक है, फुल स्टॉप लिखिए। लेट इक्वल वेट कैपिटल P एंड कैपिटल P, लेट इक्वल वेट कैपिटल P एंड कैपिटल P acts along the string AC, acts along the string AC and BC such that alpha be the angle, such that alpha be the angle that
both strings makes with the vertical लाइन चेंज करके let W be the weight of the beam. Let W be the weight of the beam which is at the center of gravity G, which is at the center of gravity G, whose distance from point capital A is small a and from point capital B is small b. लाइन चेंज करके let theta be the angle that the beam makes with the horizontal. हो गया। नीचे से लिखिए क्लियरली एंगल BGC, डायग्राम में देख लीजिएगा एंगल BGC कितना है। क्लियरली एंगल BGC इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ठीक है, नीचे से लिखिए बाय रेशियो थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, बाय रेशियो थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, कॉमा वी हैव देखिए ये ट्रायंगल ABC में लगा रेशियो थ्योरम और रेशियो थ्योरम होता ये है। ठीक है, तो हमको दोनों चीज़ लिखनी है। ये लाइन लिख लीजिए, उसके बाद ऐसे ही डब्बा बना करके ये डायग्राम और ये लिख लीजिएगा, तब बाकी का कैलकुलेट करिएगा। पहले ये लाइन लिखिए लिख लीजिए लाइन, फिर ऐसे ही बॉक्स बना करके देख लीजिए क्या क्या लिखना है। बॉक्स बना के ये लिख लीजिए, ठीक, फिर ये पूरा, और वो डायग्राम अंत में बना लीजिएगा अपना डायग्राम। नीचे करिए
बन गया डायग्राम सब हो गया। चलिए क्वेश्चन लिख के छोड़ दीजिए। समझ में आया ये क्वेश्चन? अब आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जो अब एंडिंग में जब हम लोग पहुँचे हैं ऐसी अलग अलग तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। 4 5 6 तरीके के क्वेश्चन है, बताने में 1 घंटा लगता है। जैसे कल एक क्वेश्चन बताया था, फिर उसके बाद कल 2 घंटे का क्लास चला था, कल एक एक करके 2 क्वेश्चन बताए थे, ये एक आज हो गया। तो ये अब ये सब अलग तरीके के क्वेश्चन है, इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, एक क्वेश्चन और लिखिए। देखिए, अ ट्रायंगुलर लैमिना ABC, a triangular lamina ABC is suspended from a point O, is suspended from a point O by light strings, by light strings fastened मतलब लटकाया गया, to the point capital A and capital B, to the point capital A and capital B, and hangs HANGS, hang मतलब लटकाना, and hangs comma so that the side BC is vertical, the side BC is vertical, then prove that if alpha and beta are the angles, if alpha and beta are the angles that string OA and OB makes with the vertical, that string OA and OB makes with the vertical, then 3 cot B is equal to 2 cot alpha माइनस कॉट बीटा। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, इसको कल बताएंगे। बस उसके बाद कल से